दोस्तों नमस्कार। तो इस मॉड्यूल को यहाँ फिट कर देते हैं और ये फाइनल पार्ट है PBT 501 रिपेयर का। और इससे पहले का वीडियो आप देख चुके हैं। ये थर्मोस्टेट है, इसको यहाँ लगा देते हैं, यहीं से हमने निकाला था। और इस तार को लगाते हैं इसके कलेक्टर पे और इसको लगा देते हैं एमीटर पे जहाँ रेजिस्टेंस लगी है, और इसको लगा देते हैं ऑरेंज वाली बेस पे। इसके अलावा एक तार और है बैगनी वाली, तो इसको लगा देते हैं यहाँ एमीटर पे। तो इस तरह हमारा कनेक्शन पूरा हो गया। और इससे पहले के वीडियो में इससे पहले का भाग आप देख चुके हैं, तो ये उसी का आखिरी भाग है। और अब डायोड का एक सिरा हमने निकाला था PCB से, उसको भी लगा देते हैं। और अब कर देते हैं सोल्डरिंग सबको, जिसको जहाँ से बताया वहीं पर। तो ये अब इसका हो गया कंप्लीट। अब इसको मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं कहाँ कितनी बोल्ट होनी चाहिए जब ये सेट ठीक हो जाए। तो सबसे पहले चेक करते हैं बेस को। इसकी ब्लैक प्रोब को हमने बॉडी से लगाया है और ये प्लस 0.5 बोल्ट। और कलेक्टर पे चेक कर लेते हैं 47 से 48 वोल्ट प्लस DC। एमीटर पे 0। तो अब इधर की सप्लाई बिल्कुल सही हो चुकी है। हमें जितने वोल्टेज की आवश्यकता थी उतने मिल गए हैं। अब इसको कर देते हैं यहाँ फिट। और अब इस मॉड्यूल का दूसरा साइड इधर भी देख लेते हैं। तो यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। ये जो तारें जुड़ी हैं इनको आप बाहर निकाल के बिल्कुल उसी तरह इस मॉड्यूल को चेक कर सकते हैं। और अब मल्टीमीटर से मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये कलेक्टर पे हमने लगा दिया है मल्टीमीटर की एक प्रोब को, और दूसरे को पहले कलेक्टर पे ही लगा के देखते हैं कि मल्टीमीटर काम कर रहा है कि नहीं। तो मल्टीमीटर काम कर रहा है। और अब बेस और एमीटर पे बारी बारी से चेक करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है, दोनों पे एक जैसा आना चाहिए, बेस और एमीटर दोनों पे। और धीरे धीरे इस रेजिस्टेंस को बढ़ते बढ़ते बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये बेस है और यहाँ भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है इसकी। और जैसे जैसे फ़िल्टर कंडेंसर डिस्चार्ज होगा, हमें ना ही बेस पे कुछ कंटिन्यूटी मिलेगी और ना ही मीटर पे। तो हमने रेड प्रोब को इसके कलेक्टर पे लगाया था। और अब इसको ऑन करके देख लेते हैं चलाकर। और अब इसके इनपुट में माइक लगा के चेक कर लेते हैं। मिक्सर के बगैर इनपुट में सीधा लगाना हमने माइक। तो अभी इसका बेस काम नहीं कर रहा है। मैं आपको बेस कंट्रोल को फुल करके दिखा देता हूँ। ये इसका ट्रेवल और मिड था और ये है बेस। इसको कर देते हैं फुल। तो आप देख रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ा अभी। तो अब ड्राइवर बोर्ड को भी खोल के उसका रेजिस्टेंस बदल देते हैं। और उसके बाद इसका बेस क्यों नहीं काम कर रहा उसको भी सही करना है। तो ये हमने फ्रंट इसका खोल दिया है, रेजिस्टेंस वही है और उसी पे चल रहा था। हमने आपको बताया था कि इसको हम आखिर में बदलेंगे, अभी ये चल रही है लेकिन इसको बदलना ज़रूरी है। तो रेजिस्टेंस बदल गई है। और अब चेक कर लेते हैं BT बोर्ड यानी बास ट्रेवल बोर्ड। तो ये है BT बोर्ड और ये यहाँ पर बेस के लिए टोन लगा है। ये B100 के की वैल्यू का होता है, ये वाला है बेस। तो इसको हम निकालते हैं बाहर टोन कंट्रोल को पहले,
और आज आपको टोन कंट्रोल को भी चेक करना बता ही देते हैं। तो इसको हमने बाहर निकालना है सोल्डरिंग आयरन की सहायता से। प्लेट को हमने बाहर कर लिया है और अब इसको सोल्डरिंग आयरन से बाहर निकाल के और फिर इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको कैसे चेक किया जाता है। तो इससे टोन कंट्रोल को सेंटर में कर देते हैं, यानी ना एकदम कम ना एकदम ज़्यादा, आधे पर इसको कर दिया जाता है। और उसके बाद मल्टीमीटर से इसको चेक करेंगे। ये एक नया है, पुराना जो है ये बाईं तरफ, इसको किसी ने इससे पहले बदला है लेकिन इसका साइज़ का फ़र्क है। ओरिजिनल ये है जो लगना चाहिए इसमें। दोनों की वैल्यू सेम है, सिर्फ नॉब वगैरह लगाने में थोड़ा दिक्कत आती है। तो अब आपको मल्टीमीटर को चेक कराते हैं। मल्टीमीटर को हमने इसके पहले किनारे किनारे पिन नंबर 1 और 3 दोनों को चेक करना है। तो 1 और 3 दोनों पर 90 किलो ओम्स के आसपास है और नए वाले पर भी 90-93 किलो ओम्स के आसपास है। एक जैसा ही है, लेकिन अभी इसकी टेस्टिंग पूरी नहीं हुई है। दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन बहुत मामूली सा फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। एक 88 किलो ओम्स के आसपास है। आपको एक बार फिर से क्लियर दिखा देते हैं। तो ये देखिए 87-88 किलो ओम्स के आसपास है ये पुराने वाला, और दूसरे वाला है ये 93 किलो ओम्स। तो अब हम 1 नंबर और 2 नंबर को आपस में चेक करते हैं। इसको 93 का आधा होना चाहिए, और अगर आधे पर आपने टोन कंट्रोल को रखा है तो देखते हैं 47-48 किलो ओम्स के आसपास बननी चाहिए, लेकिन ख़राब वाली में कुछ नहीं बनी, वो ख़राब है इसीलिए। और ये नई वाली में फिर से लगाता हूँ, तो ये 47 किलो ओम्स 1 और 2 पिन पे बनी है। और इस पे भी आपको दिखा देता हूँ, पुराने पे इस पे कुछ नहीं बन रही है। ये टोन कंट्रोल ख़राब हो चुका है। और अब 2 और 3 को चेक कर लेते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं बन रही है, इसको भी लगभग इतना ही बनना चाहिए, 47 से 48 किलो ओम्स के आसपास। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी बन रही है नए वाले में। तो अब इसको लगा देते हैं और आप समझ गए कि टोन कंट्रोल को कैसे चेक किया जाता है। तो इसको सोल्डरिंग करने के बाद यहाँ पेस्ट बहुत ज़्यादा लग गया है, काला एकदम दिख रहा है। इसको कर देते हैं साफ़। इससे हमिंग वगैरह सेट में नहीं आती है। जब पेस्ट इधर उधर फैल जाता है मेल्ट होके, तो फिर उससे हमिंग आती है। इसको साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर सीधा ऑडियो आती है और वो फिर इधर उधर फैल जाती है। इससे हमें थोड़ा क्वालिटी में फ़र्क आने लगता है। तो इसको अब क्लीनर से, पीसीबी क्लीनर से साफ़ कर देते हैं। और इसके बाद अब लगभग इसका काम हो गया है पूरा। हमने इसके ड्राइवर बोर्ड की रेजिस्टेंस भी बदल दिया है, बेस ख़राब था उसको भी बदल दिया, इसका बेस का टोन कंट्रोल। अब ड्राइवर बोर्ड को प्रॉपर फिट कर दिया है। अब हमें दोबारा नहीं खोलना है। सारी लाइटें बाहर तक आ गई हैं, पहले ये अंदर को ही थी, हमने वैसे काम चलाऊ फिट किया था। और बीटी बोर्ड भी प्रॉपर फिट हो गया है। अब वोल्टेज चेक करा देते हैं। 273 पर +47, 940 पर -47, और यहाँ 0.6 और यहाँ 0.7 माइनस में। यहाँ पर रेगुलेटर बनाया गया है 22 वोल्ट के लिए। ये 22 वोल्ट सप्लाई यहाँ बीटी बोर्ड पे आती है। इसके अलावा आपको ट्रांजिस्टर के मॉड्यूल का दूसरा साइड का भी वोल्टेज चेक करा देते हैं। कलेक्टर पे 0 होना चाहिए और 0 वोल्ट। बेस और एमीटर पे -47 वोल्ट के आसपास दोनों पे होने चाहिए। अब दिखाता हूँ आपको, ये देखिए -47 और यहाँ भी -47 वोल्ट डीसी।
तो इतने वोल्टेज अगर इनके जहाँ जहाँ पॉइंट पे मैंने आपको चेक कराए हैं जब मिलने लगेगा तो ये सेट काम करने लगेगा, और अगर कहीं फॉल्ट रहेगा तो ये वोल्टेज असमान रहेंगे, मतलब एक समान जहाँ हमने जैसे चेक कराया वैसे नहीं रहेगा। अब बेस बढ़ाने से आप देख सकते हैं आउटपुट लेवल अप जा रहा है, मतलब प्रेशर बन रहा है और बेस काम कर रहा है। ये है ट्रेबल, सारे फंक्शन अब इसके प्रॉपर काम करने लगे हैं। देखिए बेस को जैसे मैं बढ़ाता हूँ तो लेवल ऊपर तक जाता है, और वॉल्यूम कंट्रोल को भी 2-3 नंबर पे ही करने पे पर्याप्त आवाज़ आने लगी है। तो दोस्तों ये था स्ट्रेंजर PBT 501 का रिपेयर का फाइनल पार्ट। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।